ताकि ये विवाह बंधन में रहकर अटूट रहे और अपना पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से जी सके। आइए हम इसी मतलब को लेकर के आज के हिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्या तुम जिससे पूजा बलिदान ईश्वर पिता इनको सचमुच में प्रचुर मात्रा में आशीष से पाले। आइए कुछ क्षण मौन रहें और अपने छोटे बड़े से कुछ कमजोरियों को स्वीकार के ईश्वर से समझ जाए और इनसे पापों को हे भाई बहनों, मैं सत्यमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से तुम और आप लोगों से भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सृष्टिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें जीवन प्रदान करे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आओ वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर की सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा। जो और तत्सीला आपके लिए, हम सबों के लिए आज बहुत बड़ी खुशी के दिन है। खुशी का समय, पल, जिसे हम कहते हैं कि यादगार पल। आप जरूर खुश हैं, हम सब भी खुश हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ईश्वर अपने दूतों और संतों के साथ खुश है आप दोनों को देख कर, क्योंकि ईश्वर आज के पहले पाठ के अनुसार कहा कि अपने पवित्र हाथों से हम मनुष्य को बनाया, केवल नर लेकिन नारी को भी बनाया एक साथ रहने के लिए, ताकि एक सुंदर और पवित्र परिवार बसा सके। आज आप जो विवाह संस्कार करने वाले हमारे आत्मिक कलीसिया हमको सात संस्कार देती है और सभी संस्कार यीशु क्रिस्त संग हराया हम सबों के लिए सुंदर और पवित्र जीवन जीने के लिए। आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आप दोनों की इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। आप दोनों का जवाब होगा जी। हे जो 20 लोगों और तत्सीला लोग, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार
आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? अगला सवाल का जवाब होगा, क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी सांगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर आशीष बरसाने की कृपा करे। जिससे ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पौध की जाती है। इस सिंदूर, अंगूठियों और हार मालाओं को अपने आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और पवित्र आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। एक दूसरे का अंगूठी पकड़िए, बाद वक्त को दे दीजिए। हे तस्वीर स्वप्नों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्रेम और ईमान को अच्छी अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी पहन लीजिए। हे तस्वीर स्वप्नों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या सिंदूर ग्रहण कीजिए। हे ज्योतिषविदों, पिता और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह सिंदूर ग्रहण कीजिए। अब आप लोग जा सकते हैं। आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुश हैं। यदि आप लोग खुश हैं तो ताली बजाइए। सबको निवेदन प्रार्थना करें। Thank
तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा क्रिस्त और कलीसिया का आपस प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जो कि इस लोगों कृपा को अपना दाहिना हाथ धरा के उनके हृदय में बहुत आत्मिक सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये अपना ये आप दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये इस जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो करे बसाए उसे परिश्रम से संभाले और सुसमाचार के अनुसार अपने संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्ग परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। अपने पुत्री दर्शिका कन्याओं को अपनी आशीषों से आलांकित करें ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भाले भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुख में बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक ज्योतिष लोगों को आशीष देता ताकि अयोग्य भला विश्वस्त पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पौत्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बनकर तेरे की वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी कृपा कर ये एक स्वर्ग में तेरे दिव्य भोज के साथ अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं ये वर वधु विवाह संस्कार से स्वयं हो गए सदा तुझसे स्वयं करें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये सबसे पहले वर वधु को आशीष दी जाएगी और हर आशीष प्रार्थना के बाद हमारा जवाब होगा आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद और सुशोभन प्रदान करें। ईश्वर के इकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करता रहे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदय में अपने प्रेम का संचार करता रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, इसका संपन्न हुआ। नहीं, उधर दूसरों का है, उसी में आपको करना होगा ना, एक ही भी नहीं करना है ना, क्योंकि दूसरा कैसे लिखेगा? अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऊपर में लिखिए, नीचे लिखिए, दोनों एल ए होगा।
नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। रहा तो रहा
Aku